Hello, my dear students. Now you are watching Easy English with Himanshu sir and welcome to everyone. स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था इन्फिनिटिव्स के बारे में। डिटेल जानकारी देने के बाद आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ इन्फिनिटिव के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव का डेफिनेशन, इन्फिनिटिव के पार्ट्स। इन्फिनिटिव में दो पार्ट्स निकल के सामने आए थे, ठीक। आपको यहाँ मैं एक बार फिर से नोटिस करा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ इन्फिनिटिव्स और इन्फिनिटिव के दो पार्ट मैंने बताया था कि जो पहला पार्ट होता है वो इन्फिनिटिव विद टू होता है। सेकंड जो पार्ट है उसका नाम क्या है? इन्फिनिटिव विदाउट इट टू। दोनों को हम एक और नाम से बुला सकते हैं कि मैंने बताया था आपको पहले भी, आज मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फिनिटिव विद टू को हम बोल सकते हैं दूसरे नाम से टू प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव विदाउट टू को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं क्या? बेयर इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव्स के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया आपका इन्फिनिटिव विद टू और सेकंड होगा आपका इन्फिनिटिव विदाउट टू। लिसन वेरी केयरफुली, आज आपको मुझे बताना है। लिसन वेरी केयरफुली, आज आपको मैं बताऊंगा बहुत जबरदस्त चीज इन्फिनिटिव के पार्ट्स और उसके बारे में, ठीक है, कि जो उसके पार्ट्स हैं उनके कैसे कैसे यूजेस हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इन्फिनिटिव का पहला पार्ट है यानी इन्फिनिटिव विद टू, ठीक, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन उस पार्ट्स के जानने से पहले आपको बता रहा हूँ उसके डेफिनेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि वो इन्फिनिटिव जो अपने पहले टू लेता है उसका नाम होता है इन्फिनिटिव विद टू। तो ये सभी लोगों को बहुत पहले से क्लियर है कि इन्फिनिटिव विद टू हम किसको कहते हैं कि जिस भी वर्ब से नाम से पहले टू आता है उसका नाम क्या होता है? इन्फिनिटिव विद टू। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टू मेक, ठीक, टू गो, टू अ स्टडी, ऐसे टू प्लस वर्ब का नाम जो भी लेंगे तो वो क्या होगा? इन्फिनिटिव विद टू। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटिव विद टू के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे लिखा गया टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव विद टू। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। टू लिखा है एक्टिव फॉर्म ऑफ, फर्स्ट का नाम लिखा है एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव और सेकंड जो नाम लिखा है वो लिखा है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। अब बताती है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव क्या होता है। तो जब कभी में एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव की बात करें तो वो हमेशा टू प्लस V1 का ही होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। स्ट्रक्चर क्या इसका होना चाहिए? इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हम इन्फिनिटिव विद टू को दो फॉर्म में बांटते हैं। पहला जो फॉर्म है उसका नाम क्या है? एक्टिव फॉर्म इन्फिनिटिव। दूसरा जो फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है। अब एक्टिव फॉर्म की अगर बात की जाए तो एक्टिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो टू प्लस V1 का होता है, यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं क्या? एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। अब एग्जाम्पल में देखिए, सी गोइंग टू मीट देम, सी गोइंग टू मीट देम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्टिव फॉर्म इन्फिनिटिव कहीं दिख रहा है आपको, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, यहाँ पे टू मीट आपको क्या दिख रहा है? एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। क्या सेकंड सेंटेंस में कहीं पे एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है? तो हाँ है। कहाँ पे है? लिखा दे हैव इनवाइटेड टू ग्रीट अस। अब यहाँ पे देखिए टू प्लस V1 लिखा हुआ है, टू ग्रीट लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बोला क्या कि इन्फिनिटिव विद टू जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है एक्टिव फॉर्म इन्फिनिटिव है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी वर्ब है और यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन जो सेकंड वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे उसके नाम से पहले क्या दिया हुआ? टू। इसके भी नाम से पहले क्या दिया हुआ? टू, जिसका नाम क्या होगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सेकंड चीज, अब आप देखिए कि पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव लिखा हुआ है। अब पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव कैसे यूज होता है? तो सभी को पता होना चाहिए एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करता है, वो उसको हम एक्टिव फॉर्म करते हैं। और पैसिव फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को मेन स्थान देते हैं, यानी कि मुख्य जगह दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा कि पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, ये होता क्या है? अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिखा है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब के नाम से ठीक पहले क्या होगा? टू बी होगा और जो मेन वर्ब आप यूज करोगे वो किस फॉर्म में होगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा है यहाँ पे दैट मोबाइल वॉज टू बी सोल्ड एंड सेकेंड है देयर इज नो टाइम टू बी थॉट। अब आप बताइए कि इसमें कहीं पर भी टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म अगर ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव होता तो इसको हम क्या लिखते? टू से लिखते। सोल्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों? कैसे थर्ड फॉर्म है? क्योंकि इससे पहले क्या दिया हुआ? बी दिया हुआ है। तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पैसिव ऑफ। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। सेकंड सेंटेंस में क्या दिया? देयर इज नो टाइम टू बी थॉट, देयर इज नो टाइम टू बी थॉट। अब यहाँ पे देख लो कि टू बी और प्लस क्या लिखा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, जिसका नाम क्या हो गया? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। तो ये हो गया आपका
टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव विथ टू, यानी कि जिसके दो पार्ट्स हुए, एक पार्ट का नाम हो गया एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, दूसरे पार्ट का नाम हो गया पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। तो जब कभी भी आपके माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाए तो आई थिंक आपको अभी इसी वक्त नोट कर लेना चाहिए कि जो इन्फिनिटिव विथ टू होता है उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है, टू आता है। और जो पैसिव फॉर्म होता है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होता है उससे पहले टू प्लस वर्ब हो जाएगा, और जो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव होगा उसमें हमेशा क्या होगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब आते हैं सेकंड पेज पे। हमने अभी बताया आप सभी को कि इन्फिनिटिव के दो पार्ट्स होते हैं, पहला हमने आपको बता दिया है। सेकंड नंबर पे आता है क्या, इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब देखिए विथ से क्लियर हो जाता है कि जिसके साथ में टू लगा होगा। इन्फिनिटिव विदाउट टू लिखा है तो विदाउट से पहले ही क्लियर हो गया क्या, कि जहां पे टू आएगा ही नहीं, जहां पे टू नहीं आएगा वो उसका नाम क्या होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको हम सेकंड नाम से क्या जानते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, डेफिनेशन मैंने छोटी सी लाइन में लिखा है क्या, वो इन्फिनिटिव जो अपने से पहले टू नहीं लेता है। ये क्या लिखा, वो इन्फिनिटिव जो अपने से पहले टू लेता है। अब देख लो दोनों के बीच में अपोजिशन क्या है, ये कह रहा है कि नहीं हमारे साथ रहेगा और ये कह रहा है कि हमारे साथ में नहीं रहेगा, तो सही है। ये कह रहा है कि हमारे साथ में नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब्स के नाम है जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे देखिए लेट है, सी है, वॉच है, हियर है, नोटिस है, मेक है, कैन है, मे है, मस्ट और विल है, और भी कुछ मॉडल वर्ब्स के नाम होते हैं जिनको हम कहाँ रखते हैं, बेयर इन्फिनिटिव में रखते हैं। तो ये जितने भी वर्ब जब सेंटेंस में यूज होंगे तो इनके साथ में टू का यूज नहीं होने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्फिनिटिव, जो बेयर इन्फिनिटिव है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव के भी कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सब इन्फिनिटिव विद टू की तरह से। अब इसके पार्ट्स का नाम क्या है, इसके भी पहले पार्ट का नाम क्या लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। अब देखिए सेम नो जो नाम यहाँ पे लिखा है वही नाम यहाँ पे दिया है, लेकिन डिफरेंस दोनों में होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव पहला नाम हो गया, और सेकंड का नाम देखते हैं क्या है, सेकंड का भी नाम वही मैच कर रहा है क्या, पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव और ये एक्टिव फॉर्म इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है चेक करते हैं। यहाँ देखो टू प्लस V1 दिया है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब के नाम से पहले ठीक वर्ब दिया है, क्या यहाँ पर भी दिया हुआ, चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट जो आपका वर्ब है, देम आपका प्रोनाउन है, और हेल्प आपका क्या है, वर्ब है। देखिए क्या हेल्प से पहले कहीं टू दिया हुआ है, हेल्प से पहले कहीं टू दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया। तो अब इसी का नाम क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, यानी वो इन्फिनिटिव जिसके पहले टू का यूज नहीं होता है। तो हेल्प से पहले टू यूज नहीं हुआ तो हेल्प क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। हेल्प से पहले टू यूज नहीं हुआ, ठीक ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव का सेंटेंस हो जाएगा। फिर क्या लिखा, आई वॉच्ड हर एंजॉय द म्यूजिक। अब सोचिए यहाँ पे वॉच लिखा है और यहाँ पे एंजॉय दिया है, क्या एंजॉय से पहले अगले वर्ब से पहले कहीं भी टू लिखा हुआ, कहीं भी टू नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेयर इन्फिनिटिव, यानी किसका, एक्टिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव का ये पार्ट आएगा। सेकंड नंबर पे क्या है, पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। अब ये पैसिव फॉर्म इन्फिनिटिव को कैसे पहचानेंगे, पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव कैसे पहचानेंगे। अब देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, ये जब भी होगा तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अभी जस्ट इसके पहले मैंने क्या बताया, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव विद टू, जिसमें क्या आया था, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था। अब बात करते हैं कि इसकी पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, इसका नाम कैसे होगा, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि हमारे साथ में टू नहीं होगा, हमें टू से नफरत है, हमें टू नहीं रखना है, ये बोल रहा है। यानी कि इसमें तो अगर टू नहीं होगा फिर होगा क्या, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए कहीं सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है, क्या लिखा, इट कैन बी डन इजिली, इस काम को आसानी से किया जा सकता है। अब देख लो बी डन लिखा हुआ है, बी और डन, उससे पहले कैन भी दिया हुआ है, उससे पहले कैन भी दिया है, और कैन भी वर्ब है, बी प्लस डन भी ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन इनके बीच में कहीं पर भी टू का नाम नहीं है, तो क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। सेकंड नाम देखिए क्या लिखा, दिस लेटर कैन बी पोस्टेड, दिस लेटर कैन बी पोस्टेड। अब देखिए कैन बी यानी कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये हो गया क्या, पैसिव फॉर्म ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से इन्फिनिटिव विद टू के दो पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से इन्फिनिटिव विदाउट टू के भी दो पार्ट्स होते हैं। बस फर्क इस बात का है कि इन्फिनिटिव विद टू जब भी आप यूज करोगे, चाहे एक्टिव यूज करो या पैसिव यूज करो, दोनों जगह पे टू का नाम आएगा। और जब कभी भी आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करो, चाहे उसके एक्टिव फॉर्म को यूज करो, चाहे वो पैसिव फॉर्म को यूज करो, हमेशा ध्यान रखो कि बेयर इन्फिनिटिव जब भी यूज करेंगे आप तो वहां पे टू नहीं होगा। आई थिंक आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।